पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। पराया धन है, क्यों बोझ पाल रही हो। सोचिए, ये शब्द हर रोज किसी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभते हों। ये शब्द सरिता के लिए थे। बाजार में सब्जी बेचते हुए वो तराजू के एक साइड पर टमाटर प्याज तौलती थी तो दूसरे पर अपनी बेटी के ख्वाब। उसके सिर पर बस एक ही धुन सवार थी, मेरी बेटी पढ़ेगी। वो इस तराजू को, इस गरीबी को और इस पुरानी सोच को सबको हरा कर दिखाएगी। ये कहानी एक माँ के तप और एक बेटी के जुनून की है, जिसने ये साबित कर दिया कि हौसलों की आग हर अंधेरे को जलाकर राख कर सकती है। एक छोटे से कस्बे की धूल भरी गलियों में हर सुबह एक आवाज गूंजती थी, आलू ले लो, भिंडी ले लो, ताजे ताजे टमाटर ले लो। ये सरिता थी। उसका दिन सूरज उगने से भी पहले शुरू होता था और तब खत्म होता जब सारा कस्बा सो जाता। उसका घर बस एक टीन की छत वाला कमरा, एक ऐसा कमरा जहां बारिश में छत से ज्यादा पानी अंदर टपकता था और गर्मियों में दीवारें भट्टी की तरह तपती थीं। लेकिन इसी कमरे के एक कोने में सरिता की सबसे कीमती दौलत, उसकी बेटी अंजलि, अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। सरिता खुद तो कभी स्कूल नहीं गई। उसके लिए अक्षर काले धब्बों से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन वो इसकी ताकत को समझती थी। वो देखती थी कि कैसे पढ़े लिखे लोगों को समाज में इज्जत मिलती है, कैसे उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उनकी दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि जो जिंदगी उसने जी है वो अपनी बेटी को विरासत में कभी नहीं देगी। हर दिन सब्जी बेचकर जो भी कमाई होती, सरिता सबसे पहले उसमें से अंजलि की पढ़ाई का हिस्सा अलग निकालती थी। भले ही घर में राशन खत्म हो जाए, पर अंजलि की कॉपी किताब का इंतजाम सबसे पहले होता था। वो अंजलि की स्कूल यूनिफॉर्म पर कभी एक शिकन तक नहीं आने देती थी। अंजलि भी अपनी माँ के इस खामोश त्याग को अच्छे से समझती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ के हाथ में जो तराजू है, उसका हर एक वजन उसके आने वाले कल की नींव रख रहा है। वो स्कूल में सबसे होशियार थी। हर सवाल का जवाब उसकी जुबान पर रहता था। टीचर भी अक्सर कहते, सरिता, देखना तुम्हारी बेटी एक दिन बहुत आगे जाएगी। ये सुनकर सरिता का सीना गर्व से फूल जाता और आंखों में आई नमी जैसे दिन भर की सारी थकान धो देती थी। मगर यह सफर इतना आसान कहाँ था। गरीबी हर जगह रास्ता रोके थी। कभी रिश्तेदार ताने देते, इसको इतना पढ़ाकर क्या कलेक्टर बनाएगी, 2 घर के काम सिखा, शादी करके अपने घर चली जाएगी। सभी मजाक करते। जब अंजलि ईडी रात को स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में पढ़ाती तो लोग कहते, देखो पढ़ाकू आई है। एक बार तो हद ही हो गई। अंजलि को 10वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस भरनी थी। उसी महीने बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि बाजार में ग्राहक आने ही बंद हो गए। कमाई लगभग ठप हो गई। घर में जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं था। अंजलि ने पहली बार अपनी मां की आंखों में वो बेबसी देखी जिसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद उसका सपना यहीं टूट जाएगा। उस रात सरिता एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। अगली सुबह वो चुपचाप उठी और घर का एकमात्र कीमती सामान, अपनी मां की दी हुई चांदी की पुरानी पायल, लेकर सुनार की दुकान पर चली गई। जब वो लौटी तो उसके हाथ में अंजलि की फीस के पैसे थे। उसने अंजलि के हाथ पर पैसे रखते हुए बस इतना कहा, पायल तो मैं फिर खरीद लूंगी, पर तेरी पढ़ाई रुक गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंजलि कुछ कह नहीं सकी। उसने बस अपनी मां के उन खुरदुरे हाथों को थाम लिया जिनसे हर वक्त सब्जी की महक आती थी। उस दिन अंजलि ने सिर्फ अपनी फीस नहीं, बल्कि अपनी मां के सपनों का कर्ज भी अपने ऊपर ले लिया था। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो कुछ बनकर दिखाएगी। 12वीं के बाद अंजलि ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। ये एक ऐसा सपना था जिसके बारे में उनके कस्बे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कोचिंग की फीस हजारों में थी। इस बार सरिता ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी।
वो सुबह 4 बजे बाजार जाती और देर रात तक ठेला लगाती। उसने अपने खाने पीने की सुध ही भुला दी। कई बार वो दिन में सिर्फ सूखी रोटी और प्याज खाकर गुजारा कर लेती ताकि बेटी की किताबों और नोट्स के लिए पैसे बचा सके। उधर अंजलि भी जैसे एक तपस्या में लीन हो गई थी। वो दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ाई करती। कमरा किताबों और नोट्स से ऐसा भर गया था कि चलने की जगह नहीं थी। नींद और भूख क्या होती है जैसे वो भूल ही चुकी थी। जब भी उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, वो बस अपनी माँ का चेहरा देख लेती, जिसकी झुर्रियों में उसके लिए देखे गए सपने छिपे थे। माँ का ये त्याग उसे कभी हारने नहीं देता था। परीक्षा के दिन आए और चले गए। अब शुरू हुआ नतीजों का इंतजार। वो दिन शायद उनकी जिंदगी के सबसे लंबे न थे। सरिता हर रोज मंदिर जाती, मन्नतें मांगती। अंजलि बाहर से तो शांत थी, पर उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। यह सिर्फ सरिता और अंजलि की कहानी नहीं है। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपने सपनों के लिए जी रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया। जिस दिन रिजल्ट आना था उस सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अंजलि ने कांपते हाथों से इंटरनेट कैफे में अपना रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर घूमता हुआ कर्सर जैसे उसकी हार्ट बीट की रफ्तार से घूम रहा था। और फिर लिस्ट में उसका नाम था, अंजलि वर्मा, रैंक 492। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो तेजी से घर पहुंची। उसकी माँ बाजार जाने के लिए टमाटर छांट रही थी। अंजलि ने हाँफते हुए बस इतना कहा, माँ हो गया। सरिता ने कुछ न समझते हुए उसकी तरफ देखा। अंजलि अपनी माँ से लिपट गई और रोते हुए बोली, माँ तुम्हारी बेटी अफसर बन गई। सरिता के हाथ से टमाटर छूटकर जमीन पर बिखर गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये बेबसी के नहीं बल्कि बरसों की मेहनत के फलने की खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा। सुन ली भगवान, तूने मेरी सुन ली। ये खबर कस्बे में आग की तरह फैल गई। कल तक जो रिश्तेदार ताने देते थे आज मिठाई लेकर दरवाजे पर थे। जो मजाक करते थे आज अपनी बेटियों को अंजलि जैसा बनने की नसीहत दे रहे थे। सरिता का ठेला अब भी वहीं था, लेकिन अब लोगों का उसे देखने का नजरिया बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक सब्जी वाली नहीं थी, वो एक अफसर की माँ थी। जिस दिन अंजलि अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए वैसी ही चांदी की पायल लेकर आई, उस दिन सरिता को लगा जैसे उसने दुनिया की सारी दौलत पाली हो। उसने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, मैंने तो सिर्फ सब्जी बेची थी, तूने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ अंजलि की कामयाबी की नहीं है, ये उस माँ के भरोसे की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के सपनों को सींचने में लगा दी। ये कहानी बताती है कि शिक्षा वो पारस पत्थर है जो हर हाल में गरीबी के लोहे को सोना बना सकता है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे पक्के हों और मेहनत में सच्चाई हो तो किस्मत को भी झुकना होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।